नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल मुझे मिला 5 दिसंबर 1962। शाम के 5:23 का समय आपने बताया, लेकिन आपने अपने विवाह की और बच्चों की डेट जो दी हैं उसके हिसाब से आपका विवाह बुध की दशा में हुआ और बुध की दशा में ही संतानें हुई आपको। और बुध आपकी कुंडली के 7वें घर में बैठा है और नवांश कुंडली में बुध लग्नेश है और संतान के उसमें भी बुध देखिए बृहस्पति से संबंध बनाता है। इसलिए मुझे ज़्यादातर जो दशा आपका जो समय ठीक लगा वो 5:13 लगा। उसी के अनुसार मैं यहाँ प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, जिसमें लगन कुंडली चेंज नहीं होती है लेकिन वर्ग कुंडलियाँ चेंज होती हैं और वर्ग कुंडलियाँ अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखती हैं प्रेडिक्शन में। आपका वृषभ लगन का हॉरोस्कोप है और आपकी जो जन्म की राशि है वो कुंभ राशि है। वृषभ लगन और कुंभ राशि यानी लगन का मालिक शुक्र, राशि के मालिक शनि, दोनों आपस में परस्पर अच्छी मित्रता रखते हैं। दोनों लगन भी स्थिर राशि में है, राशि भी स्थिर राशि में है। इसका मतलब व्यक्ति के स्वभाव में भी स्थिरता है और व्यक्ति के मन में भी स्थिरता है। वो अपने जीवन में स्थिरता रखते हुए बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करने की क्षमताएं रखता है। अब बात करेंगे लगन से कि लगन का मालिक जो शुक्र है वो छठे घर में बैठा है। लगनेश का छठे घर में जाना एक संघर्ष को दर्शाने वाला है। छठे घर का मालिक जब छठे घर में बैठता है तो व्यक्ति संघर्ष करने की क्षमताएं रखता है, अपने शत्रु पक्ष को स्वयं के बल पर हराने की क्षमता रखता है। लेकिन शुक्र जैसा जो ग्रह जब लगन का मालिक हो जाए और विवाह का कारक भी हो जाए और उसके ऊपर मंगल जो नीच के होके शुक्र को चौथी दृष्टि देते हैं और शनि जो 10वीं दृष्टि देते हैं, यानी शुक्र के ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव है जो कि जीवन में जद्दोजहद कराता है, जीवन में शारीरिक कष्ट देता है और साथ ही साथ व्यक्ति को वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या भी ये प्लेनेट देने में सक्षम है, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी ऑफ मैरिज का कारक है। शादी होना और शादी का चलना इसमें बड़ा डिफरेंस होता है, तो शादी से संबंधित सुख में ये प्लेनेट कुछ कमी लाता है। जब शुक्र लगन का मालिक होकर यहाँ होता है तो ये जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। 6th हाउस में लग्नेश हो और इस प्रकार से पीड़ित हो तो ये व्यक्ति के जीवन में उसके धन से संबंधित प्रॉब्लम भी उसको देता है। कहीं पैसा रुक गया, कहीं पैसा फंस गया, इस प्रकार की कंडीशन को भी शो करता है। तीसरे घर में मंगल राहु है, शास्त्र इसको अंगारक योग कहता है। नीच का मंगल तीसरे घर में हो और राहु के साथ हो तो नीच का मंगल राजयोग बना सकता है, क्योंकि ये ग्रह आपको अदम्य साहस देता है। अपने साहस के बल पर व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट करने की क्षमता रखता है। यानी जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो व्यक्ति घबराता नहीं है, अच्छा खासा धैर्य उसके अंदर होता है, सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होता है। ऐसा मंगल राहु का योग, यानी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस में माना गया है। बात करते हैं शनि केतु के योग की। शनि राहु या शनि केतु का योग परस्पर डिग्री में बहुत अगर आसपास हो जाता है तो ये व्यापारिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं कहलाता। यानी जीवन में कभी शनि में केतु या केतु में शनि की दशाएं आएँ तो ये व्यक्ति को जीवन में परेशानी दे सकती है। यहाँ व्यक्ति अपने गलत निर्णयों के कारण अपने व्यापारिक स्थिति को नुकसान पहुँचाने की स्थिति में रखता है। आर्थिक रूप से परेशानी या नवम भाव जो कि एक भाग्य का स्थान भी है, स्वयं के भाग्य को अपने आप ही नष्ट करना, ऐसा योग भी यहाँ देखा गया अपनी गलती से, अपने गलत आचरण की वजह से। शनि केतु जब नवम भाव में बैठे और मंगल राहु भी सामने हो, कभी कभी ये स्थिति पिता के साथ बड़े वैचारिक मतभेद या पिता की किसी प्रकार की एक्सीडेंटल कंडीशंस या एक्सीडेंट से की मृत्यु के योग भी दर्शाती है। सूर्य और बुध, सूर्य चतुर्थेश होके बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, साथ में धनेश बुध भी हैं। यानी भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान का सपोर्ट मिलेगा। ये स्थिति धन के लिए अच्छी है, कुटुंब के धन के लिए अच्छी है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी के लिए अच्छी है। व्यक्ति स्वयं के बल पर जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी अर्जित कर लेता है। बृहस्पति और चंद्रमा का योग, इसको गजकेसरी योग बिल्कुल भी ना समझें आप, ये गुरु और चंद्रमा का योग है। जब कर्म भाव में दो शुभ ग्रहों की स्थिति बन जाती है और कर्म भाव का मालिक भाग्य स्थान में बैठे तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा संकेत है। ऐसा व्यक्ति जीवन में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, इधर उधर यात्राएं करके लाभ कमाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि मेरा जो भी पैसा हो वो फेयर आए, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं पैसा कमाऊं, गलत आदतों से गलत संगतों से ऐसे तरीके से मैं पैसा ना कमाऊं। ऐसे लोग दानी, धार्मिक और सत्यवादी किस्म के होते हैं। यानी जीवन में अगर अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं तो दान धर्म में भी इनकी रुचि होती है और दान धर्म भी ये करते हैं, क्योंकि बृहस्पति का संबंध यहाँ इनके धन भाव से है
धन देता है, अच्छी वाणी देता है, घर का सुख देता है, शत्रुओं को परास्त करने में भी सक्षम होता है। तो ग्रहों की स्थितियाँ अपने आप में यहाँ काफ़ी बलिष्ठ दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ शुक्र में मुझे पीड़ा दिखाई दी है, नवांश कुंडली में यहाँ जो सप्तमेश बृहस्पति है वो नीच का होकर बैठा हुआ है, सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं। तो इसलिए फिर से एक इंडिकेशन जो वाइफ के साथ रिलेशन वाला है वो मुझे यहाँ थोड़ा सा दर्शित हुआ है। अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही सेम प्रॉब्लम आपकी वाइफ के चार्ट में भी हो तो कभी कभी ऐसे लोगों का जीवन में अलगाव भी हो जाता है, लेकिन अभी कोई सिचुएशन इतनी प्रॉब्लम वाली है नहीं। थोड़ा सा अब आपकी दशाओं पर प्रकाश डालता हूँ मैं कि आपको जीवन में बुध की अभी देखते हैं आपकी दशा क्या चल रही है आपको। जी, शुक्र की महादशा आपको जीवन के 2010 से चली। शुक्र लग्नेश हैं, लग्नेश की दशा जीवन में आती है तो जीवन में तरक्की देती है। अब लग्नेश को चेक करते हैं। लग्नेश शुक्र हैं, लगन का मालिक जीवन में मान सम्मान देता है। लगन का मालिक बैठा छठे घर में अपनी ही राशि में, यानी शत्रुओं को हराएगा। प्रतिस्पर्धा करते हुए, कंपटीशन करते हुए आप जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। बहुत अधिक मेहनत कराएगा ये प्लैनेट। अब बात करते हैं इसके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की। सबसे पहला प्रभाव धन कारक बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जब शुक्र पे पड़ती है तो ये धनदायक स्थिति होती है, आपको फायदा देती है शुक्र की दशा। लेकिन उस पे मंगल और शनि का प्रभाव भी पड़ता है, ये शुक्र को कमज़ोर करता है। जब मंगल और शनि का प्रभाव शुक्र पे हो तो ये मैरिज लाइफ के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं होता। साथ ही साथ आपके साथ ही हेल्थ इश्यूज़ बना सकता है। आपने कहीं पैसा लगाया, आपने वहाँ से पैसा कमाया, लेकिन आपके पैसे को फंसाने की स्थिति भी इस शुक्र में है, क्योंकि शुक्र की दशा अभी आपको 2030 तक चलने वाली है। आप नवांश कुंडली में देखें तो शुक्र उच्च का होकर केंद्र में बैठा पंचमेश होकर, यानी योजनाओं के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आप जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। लेकिन वहाँ भी देखिए मंगल और केतु का संयोग उसके साथ है। षष्ठेश मंगल का संबंध फिर यहाँ पे आ रहा है जो कि शुक्र को दूषित कर रहा है। दशांश कुंडली जो कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए जानी जाती है, वहाँ पर शुक्र लाभेश और चतुर्थेश हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं, बिना किसी अशुभ प्रभाव के बैठे हैं। यानी शुक्र की दशा आपको जीवन में अच्छा खासा धन सहयोग, धन लाभ देने में सक्षम है। परेशानी देगा लेकिन आप इसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस भी करेंगे, क्योंकि अब चल रहा है 2020 और 2010 से आपकी लाइफ में ये प्लैनेट आ रहा है। तो आपने बोला बिजनेस में भूतकाल एवं भविष्य। देखिए भूतकाल के बारे में मैंने अभी आपसे यहाँ कुछ चर्चाएं की हैं, और भविष्य के बारे में बात करें तो अभी दशाओं पे भविष्य निर्भर करता है कि शुक्र में बृहस्पति शुरू हो चुका अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022। बृहस्पति कर्म भाव में बैठा है। कर्म भाव में बैठा हुआ प्लैनेट शुभ ग्रह अपनी दशा भुक्ति में धन देता है। आप बोलचाल की से वाणी के बल पर लोगों को प्रभावित करते हैं, धन प्राप्त करेंगे। साथ में चंद्रमा तृतीय शो के यहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से आना जाना करके भी आपको इस शुक्र बृहस्पति में फ़ायदा होगा। लेकिन जब शुक्र यहाँ छठे घर में बैठे और बृहस्पति भी छठे घर को ही देखता हो तो किसी प्रकार के झगड़े झंझट में इन्वॉल्व होना भी यहाँ दिखता है। वो किसी ना किसी प्रकार का कोई व्यावसायिक मुद्दा हो, व्यावसायिक बाधा हो या परेशानी हो, उसमें आपको कोई एक तरीके से कहते हैं झगड़ा झंझट या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इसके लिए आपको कोई कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़े, क्योंकि आप देखिए आपका बृहस्पति नवांश कुंडली में अच्छा बल नहीं ले रहा। यानी धन कारक बृहस्पति जब नवांश में नीच का हो जाए तो ये धन के लिए एक अच्छा इंडिकेशंस नहीं है। आपको यहाँ धन का नुकसान करा सकता है, आर्थिक नुकसान देने में सक्षम है। इसलिए इस दशा के दौरान थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखें और धीरे धीरे कोशिश करें जीवन में प्रगति करने की, नहीं तो आपको कोई बड़ा नुकसान इस दौरान हो सकता है। बड़े डिसीजन लेने से आप थोड़ा सा बचिएगा। आपने कहा सराफे का हमारा पुराना काम है, 2014 में एक होटल खोला है और अब ढाबे का निर्माण कर रहे हैं। तीनों के बारे में बताइएगा। देखिए जो पुराना काम चल रहा है वो तो शुक्र की दशा से आपको चल ही रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपने एक काम ये ढाबे का निर्माण कर रहे हैं, मैंने अभी कहा कि कोई नया इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने जीवन में करने जा रहे हैं तो वो आपके लिए एक समस्या भरा हो सकता है। उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपको इसके साथ नुकसान हो सकता है। और दिसंबर 2022 तक ये दशा आपको चल रही है, तो उसका भी आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा,
क्योंकि बाकी कामों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अब वर्तमान में स्थिति चल रही है ये आपको पैसे से परेशानी तंगी दे सकती है। अपने निर्णयों पर थोड़ा सा काबू रखिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। एक अगला सवाल कि बहन के साथ नर्सिंग होम में पार्टनरशिप है, अब तक ठीक चल रहा था लेकिन अब कमाई नहीं आ रही है, आपको सोर्स ऑफ इनकम की दशा भी इतनी अच्छी नहीं है। अब ये जो 6th हाउस है जो बार बार एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं विवाद भी संभव है आपका, क्योंकि बृहस्पति और मंगल का संयोग जब शुक्र से बनता है तो ये भाई बहनों का कारक भी होता है। तो इस दौरान आपको अपनी सिस्टर के साथ कोई विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। सोर्स ऑफ इनकम के लिए तो मैं इसे अच्छा नहीं कहूँगा। MCX में आपको लाभ हुआ था, लेकिन आगे होगा या नहीं होगा, आगे आपको कोई दशा अभी ऐसी नहीं है। 2022 तक यानी लगभग 21, 22, 2.5 साल तक अभी आपको कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें आप कोई मोटा इन्वेस्ट करें। कोई भी इन्वेस्ट ना करें शेयर मार्केट MCX में, उससे आपको कोई लाभ नहीं होना। आपने कहा क्या मेरी कुंडली से बेटी के विवाह का पता लग सकता है? देखिए, कभी कभी हम कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ऐसे जिससे हम कह सकते हैं कि भाई आपके हिसाब से शुक्र में बृहस्पति की दशा, क्योंकि ये है संतान का भाव, और उससे कुछ जो पता लगता है कि भाई हाँ अभी दिसंबर 22 तक आपकी बिटिया का विवाह हो जाना चाहिए। पर कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, कैसा रहेगा विवाह, क्या होगा उसके जीवन में, वो उनकी कुंडली से ज़्यादा बेहतर पता लग पाएगा। फ्यूचर में सट्टा लाभ कब? मैं नहीं कहूँगा आपको फ्यूचर में सट्टा लाभ के लिए। 2022 के बाद जब आपको शुक्र में शनि की दशा आएगी तब भी आप सट्टे में ना लगा के ये जो शेयर मार्केट वगैरह है इसमें MCX में पैसा लगाना तो आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होगा। बाकी किसी और अन्य चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको खास हिदायत देना चाहता हूँ कि अप्रैल 20 से आपको शुक्र में बृहस्पति शुरू हुई है। बृहस्पति का गोचर अभी नीच राशि में चल रहा है, फिर यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये बृहस्पति फिर नीच के हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ खास तौर पे सलाह देना चाहूँगा कि सर अपने पैसे को थोड़ा बचा के रखिए। जो काम पहले से चल रहा है, औसत तौर पे चल रहा है, उसको तो आप चला के रखिए, लेकिन कोई नया और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आप बचिएगा, नहीं तो आपको जीवन में बड़े नुकसान की संभावना हो सकती है, आप आर्थिक संकट में आ सकते हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। 2022 तक तो मैं कहूँगा हाँ, उसके बाद आपकी स्थितियाँ जो सुचारू रूप से बढ़िया होती चली जाएंगी। तो ये आपके सवालों के जवाब मैंने आपको यहाँ दिए हैं, और आपको जो सलाह दी है उन पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप रोज़ाना नियम से सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कीजिए। मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसको सुन सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ आपको यहाँ रोज़ाना करना है। साथ ही साथ आपका शुक्र थोड़ा कमज़ोर हो रहा है मंगल से, शनि से, इनसे एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी में एक अच्छा सा ओपल आपको धारण करना है। मैं आपको ओपल दिखा भी सकता हूं और आपके स्थान तक रिंग बनाकर पहुंचा भी सकता हूं। तो एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल अच्छा सा आपको धारण करना है, थोड़ा सा बड़े साइड में पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा उसका लाभ आपको मिलेगा। बाकी सब श्लोकी दुर्गा रोज़ाना करिए, जो भी पूजा पाठ आप नॉर्मल तौर पे करते हैं वो भी करते रहिएगा, उनसे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मेरे द्वारा बताई गई एक पूजा आप कीजिए, आप इसको सुबह शाम करेंगे तो अच्छा है, और हनुमान चालीसा का पाठ भी उसमें अगर जोड़ लेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके जन्म के समय के हिसाब से जो मैंने शुद्धिकरण किया और आपको एनालिसिस दिया, और आने वाली दशाओं से थोड़ा सा मैंने आपको सचेत ही किया है। नॉर्मल काम करते रहेंगे तो ठीक है, लेकिन बड़ा काम में तो रिस्क है मेरे हिसाब से। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा, जो उपाय बताएं वो कीजिएगा, जो रत्न बताए वो पहनिएगा। नमस्कार।